बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन वेजी केक, जो कि बहुत ही यूनिक केक है। आपको यकीनन पसंद आएगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। चिकन वेजिटेबल केक बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए: 4 अंडे, 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च और हाफ टी स्पून नमक, हाफ कप मिल्क और हाफ कप ही ऑयल हमें चाहिए। वन कप एंड हाफ कप हमें 1.5 कप मैदा चाहिए। ये चीज़ें चाहिए हमें चिकन वेजिटेबल केक बनाने के लिए। सबसे पहले जिस देगची में या प्रेशर कुकर में हमने इसको बेक करना है, इसमें हम स्टैंड रखेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे प्री हीट होने के लिए रख देंगे। सेकंड स्टेप जो हमारा है, जिस पैन में हमने केक बेक करना है उसको ऑयलिंग करना है। बटर पेपर लगा दें या मैदे से डस्ट करके, वैसे भी हम इसको रेडी कर सकते हैं। अब हम एक बाउल में ये अंडे डालेंगे, 4 अंडे, और आज हम इसको बीटर से बीट करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा फॉर्मी फॉर्म हमें चाहिए इस बैटर का। अब हम साथ साथ इसमें पिसी हुई चीनी जो है वो शामिल करते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके। साथ साथ हम बीट करते जाएंगे और चीनी डालते जाएंगे। अब ये हमारा बैटर देखें डबल होना शुरू हो गया है, इसका वॉल्यूम डबल होना शुरू हो गया है। अब साथ ही हम ऑयल इसमें शामिल कर देंगे। और अब हमने ये सुर्ख मिर्च और नमक भी शामिल कर देना है। और इस तरह से बीट करते हुए जब ये वॉल्यूम डबल हो जाए इस बैटर का, ये अब हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब बीटर का काम नहीं है। अब हमने स्ट्रेनर लेना है और उसमें मैदा, पहले 1 कप मैदा हम डालेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी इसमें शामिल करेंगे। और इसको हम इस तरह से छान लेंगे।
अब ये हाफ कप मैदा ये भी हम इसमें डालेंगे और इसको भी छान लेंगे। और इस तरह से कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। अब इसमें हाफ कप दूध, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एकदम से सारा नहीं डालेंगे। अब ये हमारा, अब लास्ट में ये जो विनीगर है ये हम डालेंगे इसमें। अब ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसको पैन में डाल देंगे। इस तरह से सारा बैटर हम पैन में डाल देंगे और पैन को 2 से 3 बार हम इस तरह से टैप करेंगे। और जो प्रेशर कुकर हमने प्री हीट होने के लिए रखा था उसमें ये पैन रख देंगे। और इस तरह से सेंटर में देखें कि बिल्कुल सेंटर में पैन हो, तभी अच्छी तरह से बेक हो सकता है। अब हमने इसका ढक्कन बंद कर देना है, वेट रख देने हैं और हमने अब 40 टू 45 मिनट्स तक हमने इससे बेक करना है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है जो इसकी फिलिंग हम करेंगे इसमें केक के अंदर, तो उसके लिए हमने हाफ kg मैंने बोन वाला चिकन लिया है। अगर बोनलेस हो तो वो भी चलेगा। और हाफ प्याली ये जो है दही लिया है। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, और हमें येलो कलर चाहिए होगा। 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक सॉस और 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला। अब हमने इस तरह से जो बोटियां हैं उनमें कट लगा लेना है। इस तरह से सारी बोटियों में कट लगा लेना है। कट लगाने का मकसद ये है कि जो हम मसाला इसको लगाएंगे वो अच्छी तरह से इसके अंदर जो मैरिनेट हो जाए। अब हमने ये दही इसके ऊपर डालना है, चिकन के ऊपर। फिर ये टिक्का मसाला, गार्लिक सॉस, सोया सॉस, और ये जो येलो कलर था ये मैंने हाफ टी स्पून ये डाला है। एक्स्ट्रा नमक मिर्च कोई नहीं डाला क्योंकि टिक्का मसाला में सब ऐड होता है। अब इनको लगा के अच्छी तरह से हम इन्हें 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। आधा घंटा भी आप रख सकते हैं अगर टाइम है तो। अब हमने केक के लिए जो है कुछ सॉस तैयार करने हैं।
ये मैंने लिया है गार्लिक सॉस 2 टेबलस्पून। ये है पुदीने वाली चटनी, जिसे पुदीना, हरी मिर्च और 2-3 लहसुन के जवे डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था। और ये मैंने ली है फ्रेश क्रीम 3 टेबलस्पून। अब इन सब में जो एक चीज़ डलेगी वो है मायोनीज़। ये हमने 3 टेबलस्पून के करीब इसमें डालना है, इन सब में। इस तरह से हम इन तीनों में हमने ये मायोनीज़ डाल देना है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इनको। और ये ग्रीन वाली जो चटनी, इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। ये हमारी तीनों जो चटनियां हैं, रेड वाली, ये तीनों चटनियां हमारी फिलिंग के टाइम हम डालेंगे। रेड, ग्रीन और ये वाइट सॉस, ये हमारी तीनों सॉस केक की फिलिंग के टाइम यूज होंगी। अब हम 45 मिनट्स हो गए हैं। अब केक को चेक करते हैं। ये देखें जी, केक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल क्लीन है। अगर कोई बैटर लग जाता है तो आप 5-10 मिनट और इसी फ्लेम पे हम इसको दोबारा बेक कर सकते हैं। अब इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको पैन से निकालेंगे। ये देखें, ये मैं बताना चाह रही थी कि ये जो हम जिसमें बेक करते हैं, बाज़ लोगों का ये है कि शायद ये ख़राब हो जाता है बर्तन। ये देखें बिल्कुल साफ़ है, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक करना होता है। बर्तन बिल्कुल साफ़ रहता है। अब जब तक केक ठंडा हो रहा है, हमने 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल के लेने हैं। चूल्हा ऑन कर लेना है और फिर हमने ये जो चिकन मैरिनेट होने रखा था, ये हम इसको इसमें डाल के भूनेंगे। जब चिकन देखें भूनते हुए उस थोड़ा सा पानी छोड़ना शुरू कर दे, तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे पैन से निकालते हैं। इस तरह से साइड्स पे ज़रा हम इसको अलग कर लेंगे पैन से। ये हम इसका बटर पेपर जो बैक पे लगाया था, नीचे लगाया था, वो भी हम उतार लेंगे।
अब मैं इसको हाफ करने का आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। किस तरह से मोटा धागा लेके हमने जो सेंटर से उसको इस तरह करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरह से ये धागा हमारा बिल्कुल ऐसे बाहर निकल आएगा और ये केक हमारा हाफ 2 हिस्से में कट गया। ये देखें। अब हम चिकन की तरफ आते हैं। चिकन ने मज़ीद पानी छोड़ दिया है, तो अब हम इसको देखते हैं कि बोटी जो है वो हमारी गल गई है कि नहीं। हमें बिल्कुल इसमें सही अच्छी तरह से गल जाए, तो तब हमने इसको अभी थोड़ी सी कसर है, तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर कुक होने के लिए रख देते हैं। अब ये जो केक है हमने हाफ किया था, इसके जो हम केक पे इस तरह से दूध से हम इसको बिल्कुल इस तरह से कवर कर देंगे, दूध लगाएंगे। इस तरह से केक जो है बहुत सॉफ्ट बनता है। अब पानी सूख गया है केक इसका चिकन का। और बोटियां भी बहुत अच्छी तरह से गल गई हैं। तो चिकन हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम बोटियों को ठंडा करने के बाद हमने इस तरह से इसको श्रेड कर लेना है, लेकिन बिल्कुल बारीक हमने इस तरह से श्रेड नहीं करना। ये हमने इस तरह इतनी इतनी हमने इसकी इस तरह से बोटी रखनी है। ये हमारा चिकन भी रेडी हो गया। अब इसकी फिलिंग का टाइम आता है, तो हमने उसी पैन में जिसमें बेक किया था, मैंने दोबारा इसमें इसका केक का एक हिस्सा रखा है। और सबसे पहले हम इस पे रेड वाली सॉस जो बनाई थी वो लगाएंगे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको सब तरफ कर देना है, फिल कर देना है। इस तरह से हमने पूरी तरह इसको पूरा कवर कर देना है। इस तरह से इसको कवर करने के बाद, रेड सॉस लगाने के बाद हम इस पे चिकन हम इस पे डालेंगे। जो हमने श्रेड किया था वो वाला चिकन हमने इस पे सारा डाल देना है। क्योंकि ये इसकी अच्छी खासी लेयर इस पे चिकन की होती है। अब हम इस पे वाइट सॉस जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। और इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हम कवर कर देंगे। वाइट सॉस लगाने के बाद ये जो ग्रीन सॉस है वो लगानी है। इसकी भी एक लेयर इस तरह से हम लगाएंगे। अब इस पे हम सेकंड केक का जो पीस है वो लगाएंगे इस पे। और ये जो वाइट सॉस है हम इस पे इस तरह से इसको
पूरा कवर कर देंगे। जिस तरह से हम क्रीम की फ्रोस्टिंग करते हैं, इस तरह से हमने इस वाइट सॉस के साथ इसको हमने सारा केक को कवर करना है। इस तरह से ये वाइट सॉस के साथ हमने इसको पूरा केक को कवर कर देना है। और अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। 15-20 मिनट फ्रिज में रखने के बाद अब इसकी हम बाकी की जो है हम ये वाइट सॉस के साथ हम पूरे केक को हम इस तरह से कवर कर देंगे। इस तरह से जब कवर हो जाए तो ये जो है मैंने बंद गोभी और गाजर जो है वो बारीक बारीक काट ली थी, उसके साथ हमने इस तरह से इसकी साइड्स कवर कर देनी है। इस तरह से मुट्ठी भर के हमने हाथ में इस तरह से इसको इस पे केक पे लगा देना है। ये बंद गोभी और गाजर बिल्कुल बारीक बारीक काटनी है और इस तरह इसको कवर कर देना है। और एक्स्ट्रा जो है वो हम इस तरह से साफ कर देंगे। अब हम इसको ऊपर से जो इसकी हमने इसको डेकोरेट करना है, इस तरह से पूरी एक लाइन जो है हमने खीरे लगाने हैं। आप अपनी मर्जी से भी कोई डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये सेकंड जो है वो टमाटर के साथ मैंने लेयर लगाई है और अब फिर खीरे लगा रही हूँ। खीरे लगाने के बाद फिर टमाटर और सेंटर में ये बंद गोभी और गाजर जो बारीक बारीक काटी थी वो इस तरह से मैंने रख दिया है। और ये हमारा चिकन वेजिटेबल केक बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम 15-20 मिनट के लिए दोबारा से फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। पंद्रह 20 मिनट हो गए हैं, हमने फ्रिज से निकाल के डिश आउट कर दिया है केक को। और ये देखें क्या कमाल की लुक है, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी केक बनता है। आप भी बना के ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप देखेंगे, आप खाएंगे तो आप कहेंगे कि यही केक अब बनना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार केक बनता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट है इसका, आपको यकीनन मज़ा आएगा। अब मैं एक स्लाइस आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इसकी लुक देखें और बहुत ही मज़ेदार जिस तरह की इसकी लुक है, इसका टेस्ट भी बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार केक है। आप एक दफ़ा ट्राई करें, आप यकीनन इसे बार बार खाना पसंद करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, लाइक करने का और इसको सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।